क्या हुआ जब एक महारानी को अपने घुड़साल में बंधे एक घोड़े से प्यार हो गया। बहुत पुरानी बात है। एक साम्राज्य में एक सम्राट और महारानी रहते थे। वे दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करते थे। उनकी शादी को कई वर्ष बीत जाने के बावजूद उन्हें कोई संतान नहीं हुई, जिसके कारण सम्राट को अपमान का सामना करना पड़ता था। सम्राट ने कई चिकित्सकों और ज्योतिषियों से इस विषय में परामर्श लिया और उन्होंने जैसा कहा वैसा ही किया। फिर भी सम्राट को संतान नहीं मिली। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन महारानी अपने महल कक्ष में विश्राम कर रही थी। तभी महारानी के कक्ष में सफाई करने वाली दासियां ये समझकर कि महारानी सो रही हैं, आपस में बातें करने लगी। एक बोली, हमारे सम्राट और महारानी एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं, फिर भी कितनी दुखद बात है कि उन्हें कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। दूसरी दासी ने जवाब देते हुए कहा, ये बात पूरी तरह सत्य है, लेकिन महारानी को वन में रहने वाले योगी के पास जाना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में मैंने बहुत सुना है। ये बात करते हुए दोनों दासियां महारानी के कक्ष से बाहर चली गई। सोने का नाटक कर महारानी ने सारी बात चुपचाप सुन ली। उसने गुप्त रूप से वन जाने का निश्चय किया। अगली सुबह सबकी नजरों से बचते हुए वो अकेली ही वन की ओर चल पड़ी। वन में कुछ दूर चलने के बाद उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। महारानी धीरे धीरे चलते हुए उस झोपड़ी के पास पहुंची। तभी उसने देखा कि झोपड़ी के बाहर एक तपस्वी योगी ध्यान में लीन बैठा हुआ है। महारानी ने उन्हें नमस्कार किया और अपनी व्यथा बताई, लेकिन वो योगी महारानी के सौंदर्य और जवानी को देखकर मोहित हो चुका था। वो अब किसी भी तरह महारानी को अपना बनाना चाहता था। उसने महारानी की विवशता का लाभ उठाते हुए कहा, मैं तुम्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दे सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात व्यतीत करनी होगी। ये सुनकर महारानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने क्रोध में कहा, तुम योगी हो ही नहीं सकते। तुम तो एक ढोंगी तपस्वी हो जो दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है। महारानी के मुख से ढोंगी शब्द सुनकर योगी क्रोध से भर गया। उसने कहा, तुम मेरी शक्तियों से अभी अनभिज्ञ हो। मैं तुम्हें शाप देता हूँ। तुम्हें पुत्र तो मिलेगा, लेकिन वो सम्राट से नहीं बल्कि एक घोड़े से जन्म लेगा। महारानी ने योगी की बात पर ध्यान नहीं दिया और महल की ओर चल पड़ी। जब वो महल पहुंची तो सम्राट ने उसे देख लिया और पूछा, महारानी तुम कहाँ गई थी? आज मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, लेकिन तुम नहीं मिली। महारानी ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं अपनी सखियों के साथ सैर करने गई थी। सम्राट ने कहा, ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। आज मैंने अपनी 10वीं वर्षगांठ की खुशी में भोज आयोजित किया है। आज हम सभी साथ बैठकर भोजन करेंगे। महारानी प्रसन्नता से तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद भोज आरंभ हुआ। सम्राट और महारानी ने खुशी खुशी उनके लिए लाया गया केक काटा। फिर विभिन्न साम्राज्यों के शासकों ने अपनी ओर से लाए गए उपहार सम्राट और महारानी को देने शुरू किए, जिनमें ढेर सारा धन, रत्न और कीमती नीलम शामिल थे। इसी बीच एक शासक ने एक उत्तम नस्ल का श्याम वर्ण उत्कृष्ट घोड़ा उपहार के रूप में दिया। भोज चलता रहा। सभी ने मिलकर भोजन किया। तभी महारानी वहां से उठकर चुपचाप चली गई और अपने कक्ष में जाकर लेट गई। सम्राट भी महारानी के पीछे पहुंचा और बोला, क्या हुआ महारानी, तुम बीच भोज से उठकर क्यों चली आई? महारानी ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में एक विचित्र बेचैनी हो रही है, जैसे कुछ अनिष्ट होने वाला हो। महारानी की यह बात सुनकर सम्राट घबरा गया। उसने कई चिकित्सकों को बुलवाया और महारानी का उपचार करवाया। कुछ दिन तो सब सामान्य रहा, लेकिन जैसे ही संध्या होती महारानी को फिर वही व्याकुलता होने लगती। और फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महारानी ने घोड़ी का रूप धारण कर लिया। वो चुपचाप महल से निकलकर घुड़साल पहुंच गई, जहां वही शाम घोड़ा बंधा हुआ था। अब ये हर रात होने लगा। दिन में महारानी सामान्य रहती और रात को रहस्यमयी घोड़ी बनकर घुड़साल चली जाती। समय बीता और महारानी गर्भवती हो गई। सम्राट और पूरे साम्राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। सम्राट ने महारानी की देखभाल के लिए अनेक दासियां नियुक्त कर दी, ताकि उसे किसी वस्तु की कमी न रहे। लेकिन 9 महीने से अधिक समय बीत गया, फिर भी महारानी ने संतान को जन्म नहीं दिया, जिस कारण सम्राट को बहुत चिंता होने लगी। लेकिन समय की मार के सामने कोई कर भी क्या सकता है। समय गुजरता गया। महारानी को गर्भधारण किए हुए 15वां महीना शुरू हो गया कि अचानक एक दिन महारानी को तीव्र प्रसव वेदना शुरू हो गई। महारानी की चीखों से महल की दीवारें गूंजने लगी। सम्राट ने आदेश दिया कि दाई को बुलाकर लाओ। सम्राट के आदेश पर सैनिकों ने दाई को बुलाया। सम्राट ने दाई को सारी स्थिति बताई। सम्राट की बात सुनकर दाई महारानी के कक्ष में चली गई। कुछ ही देर बाद कक्ष से शिशु के रोने की ध्वनि सुनाई दी। सम्राट अपने पुत्र को देखने के लिए अत्यधिक उत्सुक था कि अचानक कक्ष के अंदर से भयभीत दाई बाहर निकली। उसका शरीर डर से पूरी तरह कांप रहा था। दाई की यह अवस्था देखकर सम्राट ने कहा,
दाई, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? और महारानी का स्वास्थ्य कैसा है? उसने पुत्र को जन्म दिया है या पुत्री को? ये कहकर सम्राट दाई के मुख की ओर देखने लगा, लेकिन दाई के मुख में जैसे दही जमा हो गया हो। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, बस डर से कांप रही थी। दाई के कुछ न बोलने पर सम्राट ने कक्ष में जाने का निर्णय किया और वो कक्ष में चला गया। वहां उसने देखा कि महारानी के पास एक शिशु सो रहा है, जिसका आधा शरीर बालक का है और आधा शरीर घोड़े का। ये देखकर सम्राट स्तब्ध रह गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं मूर्छित हो गया। जब सम्राट को होश आया तो उसने देखा कि महारानी बिस्तर पर बैठी रो रही है। सम्राट ने महारानी से कहा, शायद ईश्वर हमें प्रसन्न देखना नहीं चाहता, इसीलिए वो हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। सम्राट की बात सुनकर महारानी और जोर जोर से रोने लगी। सम्राट ने आश्चर्य से पूछा, क्या हुआ महारानी, तुम रो क्यों रही हो? महारानी ने कहा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे ये वचन चाहिए कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे। और सम्राट ने कहा, तुम निर्भय होकर बताओ महारानी, अगर तुमने 7 हत्याएं भी की हो तो वो भी तुम्हारे लिए क्षमा है। महारानी ने यह सुनकर बताना शुरू किया, मैं वन में गई थी, जहां एक योगी ने मुझे शाप दिया कि मेरे गर्भ से सम्राट का शिशु जन्म लेकर नहीं, बल्कि एक घोड़े का शिशु जन्म लेगा। और उस दिन के बाद से मैं प्रतिदिन रात्रि में घोड़ी बन जाती हूँ और उसके बाद मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता। महारानी की ये बात सुनकर सम्राट को महारानी पर अत्यधिक क्रोध आया, लेकिन सम्राट महारानी से वचन दे चुका था, इसलिए सम्राट ने महारानी से कुछ नहीं कहा और कक्ष से बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा, वन में जो योगी है उसे घसीट कर दरबार में लाओ, और यदि रास्ते में उसकी मृत्यु हो जाए तो उसे दफना कर ही लौटना। सम्राट के आदेश पर सैनिक उग्र बैल की तरह वन की ओर निकल पड़े। वन में कुछ देर खोजने के बाद उन्हें वो योगी मिल गया। सैनिकों ने बिना कुछ पूछे उस योगी को बेड़ियों से बांध दिया और उसे पकड़कर महल की ओर चल पड़े। महल पहुंचकर सैनिकों ने योगी को सम्राट के समक्ष धकेल कर गिरा दिया। सम्राट को देखकर योगी को यह समझने में देर नहीं लगी कि सम्राट ने उसे क्यों बुलाया है। योगी सम्राट के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा, लेकिन सम्राट योगी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि योगी को देखकर सम्राट का रक्त उबल रहा था। सम्राट ने क्रोध में आदेश दिया कि महल के सामने इसके वस्त्र उतारकर 500 कोड़े लगाओ, जिससे ये दोबारा ऐसी नीच हरकत न करे। ये कहकर सम्राट क्रोध में महारानी के कक्ष की ओर चल पड़ा। कक्ष में जाकर सम्राट ने महारानी से कहा, महारानी, उस शिशु को मुझे दो, मैं सैनिकों से कहकर इसे कहीं फेंकवा दूंगा, ताकि हमारे बारे में कोई चर्चा ना हो। अपने पुत्र को फेंकने की बात सुनकर महारानी का तो जैसे हृदय फट गया। महारानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन सम्राट अभी महारानी की बात सुनने के मूड में नहीं था। सम्राट ने महारानी से वो शिशु छीन लिया। तभी महारानी ने रोते हुए कहा, इस निर्दोष शिशु की क्या दोष है? इसने यदि मेरी कोख से जन्म लिया है तो ये आपका भी पुत्र हुआ, और आप अपने ही पुत्र को ऐसे नहीं फेंकवा सकते। सम्राट का मन पिघलने वाला नहीं था। सम्राट ने कहा, महारानी, यदि हम इसे नहीं फेंक पाए तो ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाएगी और लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। महारानी ने कहा, इसका कोई अन्य समाधान भी हो सकता है जिससे लोगों को पता न चले। सम्राट ने कुछ क्षण विचार किया और फिर कहा, इसे कारागृह में बंद करवा दो। सत्य यही है कि वहां इसे भोजन भी मिलेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। महारानी अपने पुत्र को कारागृह में बंद तो नहीं करवाना चाहती थी, पर कोई अन्य विकल्प भी नहीं था। इसलिए महारानी को भी मजबूर होकर अपना पुत्र कारागृह में बंद करवाने के लिए सम्राट को देना पड़ा। सम्राट ने अपने पुत्र को सैनिकों को सौंप दिया और कहा, इसे कारागृह में बंद कर दो। सैनिकों ने ठीक वैसा ही किया। समय गुजरता गया। महारानी ने फिर से गर्भ धारण कर लिया। सम्राट इस बार महारानी के गर्भवती होने की बात सुनकर बिल्कुल प्रसन्न नहीं था, क्योंकि उसे ये भय था कि कहीं महारानी पहले की भांति घोड़े के शिशु को जन्म न दे। इस भय से सम्राट ने जितने भी घुड़साल में घोड़े थे वे सभी व्यापारियों को बेच दिए और महारानी के कक्ष के बाहर सख्त पहरा भी लगवा दिया। संध्या हुई और सम्राट स्वयं महारानी के कक्ष के बाहर खड़ा होकर निगरानी करने लगा कि कहीं महारानी फिर घोड़ी न बन जाए। इस प्रकार सम्राट ने पूरी रात महारानी के कक्ष के बाहर पहरा रखा, लेकिन इस बार महारानी घोड़ी नहीं बनी, जिससे सम्राट को पूर्ण विश्वास हो गया कि महारानी अब पूरी तरह स्वस्थ है। ऐसे ही समय बीतता गया। महारानी को गर्भ धारण किए हुए 8वां महीना चल रहा था कि अचानक एक दिन महारानी के पेट में तेज दर्द होने लगा। महारानी दर्द से कराहने लगी। अब सम्राट समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। महारानी को तो अभी गर्भ धारण किए 9 महीने भी नहीं हुए थे और उसे अभी से प्रसव वेदना शुरू हो गई थी, लेकिन सम्राट कर भी क्या सकता था। उसने तुरंत साम्राज्य के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों तथा ज्योतिषियों को बुलवाकर महारानी की जांच करवाई। चिकित्सकों ने जब महारानी की स्थिति देखी तो वे आश्चर्यचकित रह गए,
और आपस में चिंतित होकर बातें करने लगे। चिकित्सकों को इस तरह फुसफुसाते और चिंतित देखकर सम्राट घबरा गया। घबराहट में सम्राट ने चिकित्सकों से महारानी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। चिकित्सकों ने गंभीर स्वर में कहा, महारानी के गर्भ में कोई सामान्य शिशु नहीं है और हम आपको पहले ही सावधान करते हैं कि महारानी का पेट सामान्य गर्भवती स्त्रियों से कहीं अधिक विशाल होगा। ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो इस शिशु को कब जन्म देगी। सम्राट ये सुनकर और अधिक व्याकुल हो गया और बोला, अब आप ही बताइए क्या किया जाए। महारानी का दर्द कैसे कम होगा? चिकित्सकों ने महारानी के लिए एक विशेष औषधि तैयार की, जिसे लेने के बाद महारानी की स्थिति कुछ सुधर गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, महारानी का पेट और अधिक बढ़ता गया। महारानी का पेट सामान्य गर्भवती स्त्रियों से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सम्राट की चिंता भी बढ़ती गई। ऐसे ही एक दिन महारानी महल में टहल रही थी कि अचानक उसका पैर फिसल गया और वो अपने पेट की ओर से भूमि पर गिर पड़ी। महारानी दर्द से वहीं मूर्छित हो गई। सम्राट ने महारानी को उठाकर तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। महारानी की नाड़ी अत्यंत मंद थी, उसका मुख पीला पड़ चुका था और शरीर कांप रहा था। सम्राट स्वयं कंपकपी हाथों से महारानी का माथा सहला रहा था और उसकी आंखों में अश्रु थे। शायद पहली बार एक सम्राट का हृदय अपनी ही भावनाओं के भार तले दब गया था। राजवैद्य ने महारानी की जांच की और कुछ क्षण बाद गंभीर स्वर में कहा, महाराज, ये सामान्य प्रसव नहीं होगा। महारानी के गर्भ में जो है वो असामान्य है, शायद आकाश और पृथ्वी के मध्य कोई शक्ति। सम्राट चौंक उठा और उसने कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? क्या ये शिशु मानव नहीं? वैद्य ने मंद स्वर में उत्तर दिया, मानव है, परंतु उसमें कुछ और भी हो सकता है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। ये कहकर वैद्य ने महारानी को एक विशेष औषधि दी, जिससे महारानी स्वस्थ हो गई। अब जैसे ही संध्या हुई, महारानी को प्रसव वेदना शुरू हो गई। महारानी की स्थिति ऐसी थी कि यदि उसने अभी शिशु को जन्म नहीं दिया तो उसकी मृत्यु हो सकती थी। सम्राट ने दाई को बुलाया। दाई ने महारानी के पेट को संभालकर उसके शिशु को जन्म दिलवाया। जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, शिशु की किलकारी से पूरा महल गूंज उठा। दाई अत्यधिक उत्सुक हो गई सम्राट को बताने के लिए कि महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो स्वस्थ है। दाई स्वयं को रोक नहीं पाई और सम्राट के पास जाकर उसे सब कुछ बता दिया। सम्राट ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने दाई से कहा, बोलो दाई, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगी वो मिलेगा। दाई ने कहा, सोच लीजिए महाराज, एक बार फिर आप क्या कह रहे हैं? सम्राट ने कहा, मैंने जो वचन दे दिया उसके बाद मैं पीछे नहीं हटता। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनते ही दाई ने कहा, मुझे आपका जो प्रथम पुत्र था वो चाहिए। सम्राट ने सोचा, वैसे भी मैं अपने उस पुत्र को अपने पास नहीं रखता और यदि उसे ये दाई रखेगी तो उसके लिए ही उत्तम होगा। ये सोचकर सम्राट ने कहा, तुम उसे अपने साथ ले जा सकती हो। ये सुनकर दाई बहुत प्रसन्न हुई और सम्राट के पुत्र को एक टोकरी में रखकर महल से ले गई। घर पहुंचकर उसने अपने पुत्र की पत्नी से कहा, बहू, क्या हुआ यदि तुमने अभी तक किसी शिशु को जन्म नहीं दिया? ईश्वर ने तेरी नियति में तो एक दिव्य शिशु लिखा था जो आज मुझे प्राप्त हुआ है। ये कहकर दाई ने टोकरी से शिशु को निकाला और अपनी बहू को सौंप दिया। बहू के हाथ में जाते ही शिशु का मुख सामान्य हो गया। ये देखकर दाई के पुत्र की बहू बहुत प्रसन्न हुई और सम्राट के पुत्र को अपने शिशु की तरह स्नेह करने लगी। संध्या हुई, दाई का पुत्र कार्य से घर लौटा। घर आकर वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि जब वो प्रतिदिन कार्य करके घर लौटता था तो उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी उसका प्रतीक करती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं था। दाई का पुत्र कक्ष में गया और देखा कि उसकी पत्नी के पास एक छोटा मनोहर शिशु बैठा है और उसकी पत्नी उस शिशु के साथ क्रीड़ा कर रही है। ये देखकर दाई का पुत्र अपनी पत्नी के पास गया और पूछा, ये इतना मनोहर शिशु किसका है? उसकी पत्नी ने आनंद से कहा, ये और किसी का नहीं, हमारा ही पुत्र है। ये बात सुनकर दाई का पुत्र आश्चर्यचकित हो गया और बोला, हमारा पुत्र? ये कैसे हो सकता है? पत्नी ने सारी बात बताई। सब जानने के बाद दाई का पुत्र बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सम्राट के पुत्र को अपनी गोद में लेकर अपने पुत्र की तरह स्नेह करने लगा। इसी प्रकार कुछ वर्ष बीत गए। वो शिशु अब बड़ा हो चुका था। बड़े होने के साथ वो और अधिक आकर्षक होता गया। ग्रामवासी उसे दिव्य बालक कहकर पुकारने लगे। ऐसे ही एक दिन सम्राट नगर भ्रमण पर निकला। मार्ग में उसकी दृष्टि उस युवक पर पड़ी। सम्राट को उस युवक में विचित्र सा आत्मीयता अनुभव हुई। वो स्वयं को रोक नहीं पाया और उसके पास जाकर उससे वार्तालाप करने लगा। सम्राट को उस युवक का आचरण बहुत प्रिय लगा, इसलिए सम्राट ने उसे अपना सखा बना लिया। अब सम्राट प्रतिदिन उस युवक से मिलता और उसके साथ घंटों बातें करता।
समय के साथ उनकी मित्रता भी दृढ़ होती गई। सम्राट उसे स्नेह से विक्रम कहकर बुलाने लगा। एक दिन विक्रम ने सम्राट को अपने गृह भोजन के लिए आमंत्रित किया। सम्राट प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। जब वो विक्रम के गृह पहुंचा तो वहां उसे एक परिचित महिला दिखाई दी, वही दाई जिसे उसने वर्षों पूर्व अपना पुत्र सौंपा था। सम्राट आश्चर्य से बोला, दाई माँ, ये तुम्हारा गृह है और विक्रम तुम्हारा क्या लगता है? दाई माँ ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, यही वो बालक है जिसे आपने मेरे सुपुर्द किया था। ये आपका ही पुत्र है। जब ये हमारे गृह आया तब इसके सिर पर घोड़े का रूप था, लेकिन जैसे ही इसने हमारी गोद में स्थान लिया ये पूरी तरह सामान्य हो गया। ये सुनकर सम्राट स्तब्ध रह गया। उसे अपने ही भीतर अपराध बोध होने लगा। उसने विक्रम को गले लगाकर कहा, पुत्र, मैंने तेरे साथ बाल्यकाल में बहुत अन्याय किया, पर अब नहीं। अब मैं तुझे अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। महल तेरा प्रतीक्षा कर रहा है। विक्रम ने शांत भाव से सम्राट की ओर देखा और कहा, महाराज, मैं आपका पुत्र अवश्य हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पालन पोषण किया, प्रेम और संस्कार दिए, वे ही मेरे सच्चे माता पिता हैं। मैं उन्हें त्याग कर कहीं नहीं जाऊंगा। सम्राट ये सुनकर कुछ क्षण मौन रहा। फिर उसने विक्रम का हाथ थामा और कहा, पुत्र, यदि तू महल नहीं आएगा तो मैं ही तेरे पास आऊंगा प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक आवश्यकता में, क्योंकि अब मैं तुझे पुनः खोना नहीं चाहता। अब ये सुनकर सभी प्रसन्न हो गए और अत्यधिक प्रेम से रहने लगे। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट में अवश्य बताएं।